जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट एफएक्यूज ऑन इनवॉइसिंग। इनवॉइसिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझे कि भाई एग्जाम सप्लाई में एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, एक्सपोर्ट में एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, हाईजी सेल के केस में होगा या नहीं होगा, अमेंडमेंट कैंसलेशन के केस में किस तरह से करेंगे। सपोज करो हमने इनवॉइसिंग में कुछ कैंसिल कर दिया बट जीएसटीआर वन जो हमें फाइल करना है वहां पर कैंसिल नहीं होगा तो किस तरह से होगा। आइए देखते हैं एक एक करके एफएक्यूज। सबसे पहला क्वेश्चन, वेदर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल फॉर इनवॉइसेस बिटवीन टू डिफरेंट जीएसटीएन अंडर द सेम पान। उसका बेस्ट एग्जांपल, सपोज करो आपकी एक ब्रांच जो है वो महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है और आपके हेड ऑफिस जो है वो गुजरात में रजिस्टर्ड है, और इन दोनों के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो आंसर है यस, ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगा क्योंकि आपके जीएसटीएन जो है डिफरेंट है भले ही पान सेम हो। अगला क्वेश्चन, टू whom इज ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल। ई इनवॉइसिंग किसे एप्लीकेबल है। और दूसरा क्वेश्चन, डू वन नीड टू चेक टर्न ओवर एवरी ईयर व्हेंस ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला आंसर जो है वो है फिनेंशियल ईयर 17-18 से लेकर अब तक के जो फाइनेंशियल ईयर है। ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर, कोई भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है तो विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 21 से ई इनवॉइसिंग आपको एप्लीकेबल हो जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन है, उसका जो आंसर है वो ऑटोमेटिक आ जाता है कि एक बार आपको एप्लीकेबल हो गया इनवॉइसिंग तो हमेशा के लिए आगे एप्लीकेबल रहेगा, भले ही फिर आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे हो जाए तो। अभी हमें ये भी देखना होगा कि टर्नओवर में कौन सी चीजें इंक्लूड होगी। सबसे पहले टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन हैविंग सेम पान, यानी कि मैंने ब्रांच वाला एग्जांपल दिया वो, और सप्लाईज विदाउट कंसिडरेशन जो कि शेड्यूल 1 में कवर होती है। यहाँ पर वैसे तो सप्लाई कह दिया है तो ऑटोमेटिकली ये टर्नओवर में इंक्लूड होता है, बट फॉर द क्लियरिफिकेशन यहाँ पे स्पेसिफिकली हमने मेंशन किया हुआ है। इसका अगर बेस्ट एग्जांपल दूं मैं विदाउट कंसिडरेशन वाला, तो सपोज करो आपने एक कंप्यूटर परचेज किया बिजनेस के लिए, उसके ऊपर आपने आईटीसी ले लिया और 6 महीने यूज करने के बाद में आपने कहा कि अभी मैं इसको घर पे लेके जाता हूँ, मेरा जो छोटा भाई है वो यूज करेगा। आपने विदाउट कंसिडरेशन लेके गए, एज पर शेड्यूल 1 ये सप्लाई की डेफिनेशन में कवर हो रहा है, इसीलिए वो टर्नओवर में भी कवर होगा। एक्सक्लूजन आरसीएम, जो इनवर्ट सप्लाई आ रही है आपको आरसीएम बेसिस पे जिसके ऊपर आप टैक्स पे कर रहे हो, वो टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा, और जो टर्नओवर वो कैलकुलेट करना है वो में पान बेसिस पे करना है, पान इंडिया बेसिस पर, आपको रजिस्ट्रेशन बेसिस पे नहीं करना है, राइट। अगला क्वेश्चन, वेदर ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के केस में एप्लीकेबल होगा, तो आंसर है यस, एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन 3 है, अगला है, वेदर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल फॉर नील रेटेड और होली एग्जाम सप्लाईज। ये थोड़ा अलग है। यहाँ पर सपोज करो आपकी कोई ऐसी सप्लाई जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम्प्ट है या एक्सक्लूसिवली नील रेटेड है, उस केस में आपको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि आप टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं कर रहे हो। बट कोई ऐसा सप्लाई है जहां पर पार्टली एग्जाम्प्ट है पार्टली टैक्सेबल है, उस केस में आपको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पे नंबरिंग में गड़बड़ हो गई थी इसलिए मैंने इसको 3A कर दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर है 4, व्हाट इज द इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल और ई इनवॉइस पोर्टल। सबसे पहली बात, जीएसटीएन पोर्टल अलग है, फिर इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल अलग है और ई वे बिल का पोर्टल अलग है। ई इनवॉइसिंग रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आपको क्या करना रहेगा, ई इनवॉइस, आपके जो इनवॉइस है उसको रजिस्टर करना रहेगा और आईआरएन एंड क्यूआर कोड जनरेट करना रहेगा आफ्टर साइनिंग डिजिटली। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ई इनवॉइस रेफरेंस नंबर। ई इनवॉइस रेफरेंस नंबर जो है वो आपका कोई इनवॉइस नंबर नहीं है, इनवॉइस नंबर तो अलग है और ई इनवॉइस रेफरेंस नंबर है। इनवॉइस नंबर वो है जो आप 1 2 3 करके जो सीरीज बना रहे हो वो हो गया, और इनवॉइस रेफरेंस नंबर जो है वो क्या करेगा, वो जो आपका इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो जनरेट करके देगा, या आप जनरेट नहीं करोगे।
देख लेते हैं क्या है। एन इनवॉइस रेफरेंस नंबर इज अ यूनिक कोड दैट इज इश्यूड फॉर एवरी इनवॉइस. In technical terms, it is a hash based on three parameter consisting of supplier GSTN, invoice number and the financial year. So IRN में क्या रहेगा, आपका GST नंबर रहेगा, इनवॉइस नंबर रहेगा और फाइनेंशियल ईयर रहेगा. वो तीनों का कॉम्बिनेशन करके आपका IRN बनेगा. सो यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि इनवॉइस नंबर और IRN दोनों डिफरेंट है. ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे के सब्सटीट्यूट हो गए. अगला है What are the prerequisite to generate invoice? So सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को. So obviously 50 करोड़ का टर्नओवर है तो आप रजिस्टर होने ही वाले हो GSTN पोर्टल पर. फिर ई इनवॉइस पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. ई वे बिल पे ऑब्वियसली आप रजिस्टर्ड होंगे ही क्योंकि आप गुड सेल कर रहे हो. सो तीनों पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. साथ ही में वैलिड डॉक्यूमेंट जैसे कि इनवॉइस यानी कि टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट. हम टैक्स इनवॉइस वर्ड यूज करते हैं बट टैक्स डेबिट नोट या टैक्स क्रेडिट नोट नहीं करते. बट इट इज प्रिज्यूम दैट अगर आप टैक्स इनवॉइस इश्यू कर रहे हो तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट उसी लिए ही इश्यू करने वाले हो. सो डेबिट नोट के लिए भी इनवॉइसिंग कंपलसरी है, क्रेडिट नोट के लिए भी और इनवॉइस के लिए भी. तीनों चीजों के लिए इनवॉइसिंग कंपलसरी है. अगर आपको बल्क में इनवॉइसिंग जनरेट करना है तो JSON फाइल होनी चाहिए एज पर द इनवॉइस स्कीमा. इनवॉइस स्कीमा क्या है? जिस तरह से हमारा इनकम टैक्स का स्कीमा है, 3B का स्कीमा है, 1 का स्कीमा है, उसी तरह ई इनवॉइस का भी स्कीमा है. अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द मेथड ऑफ ई इनवॉइस जनरेशन करंटली अवेलेबल टू द टैक्स पेयर? सो दो मेथड अवेलेबल है. डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स पेयर्स ERP विथ ई इनवॉइसिंग सिस्टम. सो आपकी जो ERP होगी, जैसे आप टेली ERP यूज कर रहे हो, सो उसको डायरेक्ट ई इनवॉइस के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हो. फिर अगला है ERP इंटीग्रेशन थ्रू ASP GSP एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर और GST सुविधा प्रोवाइडर. ऑफलाइन टूल बेस्ड ई इनवॉइस जनरेशन. सो ASP GSP के थ्रू भी ई इनवॉइसिंग को आप ERP के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो. अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज ई इनवॉइसिंग सिस्टम बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? इंडिया में ई इनवॉइसिंग क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? इसके ऊपर मैंने स्पेसिफिकली वीडियो बनाया कि क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है और किस तरह से रियल टाइम ट्रैकिंग होगी इनवॉइसिंग की. उसकी मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा. बहुत ही अच्छा वीडियो है. इंटरनेशनली उसी तरह से रियल टाइम ट्रैकिंग होती है इनवॉइसिंग की. सो क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? रियल टाइम ट्रैकिंग होगी, जेन्युइन ITC क्लेम होगी. जो फेक ITC क्लेम्स लोग कर रहे हैं उसे रोकने के लिए. अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट दैट आर कवर्ड अंडर इनवॉइसिंग? इनवॉइसिंग के अंदर कौन से डॉक्यूमेंट कवर होंगे? वेदर इनवॉइस रेज्ड एज B2C लेटर कस्टमर प्रोवाइड GSTN कुड बी अमेंडेड टू B2B. देखिए ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. सो सबसे पहले B2B इनवॉइस कवर्ड होंगे. कुछ स्पेसिफिक केस में ही B2C का कवर्ड होंगे, बट उसे चलो आगे आने वाला FAQ वहां पर डिस्कस कर लेंगे. अभी फिलहाल के लिए सिर्फ B2B के लिए ही हम कहते हैं कि B2B ही ई इनवॉइसिंग में कवर होंगे, इंक्लूडिंग RCM ट्रांजैक्शन. RCM वो जो आउटवर्ड सप्लाई में है वो, और क्रेडिट नोट, डेबिट नोट इश्यूड बाय द सप्लायर पर्टेनिंग टू B2B इनवॉइस एंड एक्सपोर्ट इनवॉइसेस कवर्ड होंगे. अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि अगर सपोज करो जो आपका कस्टमर है उसको वो पहले B2C का था, फिर बाद में उसने कह दिया कि भाई अब मुझे B2B का बिल बना दो और ये मेरा GSTN है. सो आप अमेंडमेंट जो है वो 24 घंटे के अंदर कर सकते हो, उसके बाद में नहीं कर सकते हो. सपोज करो 24 घंटे के बाद में जो टाइम लिमिट है वो चले जाने के बाद में अगर कस्टमर कहता है तो ये पॉसिबल नहीं है. आपको जो GSTR 1 जो रहेगा वहां पर जाके अमेंड करना रहेगा. लेकिन उस केस में आपका ई इनवॉइसिंग पोर्टल की जो समरी है वो और GSTN पोर्टल की समरी है वो, उसमें डिफरेंस दिखेगा और ऑफिसर को आपको वो एक्सप्लेन करना रहेगा. देखिए ये इस रीजन की वजह से था और यहाँ पर कोई दूसरा इश्यू नहीं है. अगला क्वेश्चन, इज इट मैंडेटरी टू जनरेट एन IRN? सो ऑब्वियसली बात है IRN आपको कंपलसरी जनरेट करना ही पड़ेगा. अगर वो जनरेट नहीं करोगे तो जिसको आप इनवॉइस इश्यू कर रहे हो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी और साथ ही साथ आपका जो इनवॉइस जो होगा वो इनवैलिड माना जाएगा और उसके ऊपर आपको पेनल्टी भी लगेगी. अदर पेनल्टी के क्लोज में 25,000 अप टू 25,000.
अगला क्वेश्चन है, कैन IRNs बी जनरेटेड इन बल्क? सो IRN जनरेट कर सकते हो बल्क में? तो आंसर है यस, IRN कैन बी जनरेटेड इन बल्क ऑन दी IRP इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर। इवन दो द टैक्स पेयर अपलोड इनवॉइस इन बल्क, द इनवॉइस अप्रूवल विल बी डन वन एट अ टाइम। एक साथ में आप बल्क में जनरेट कर सकते हो। The ERP or accounting system of the taxpayer should be designed in a way that it makes IRN requests one by one. So आपका ERP और आपका जो अकाउंटिंग सिस्टम है उस तरह से इंटीग्रेट होना चाहिए IRP के साथ में कि वो बल्क में सिंगल क्लिक में जनरेट कर सके। वैसा ही एक सॉफ्टवेयर है क्लियर टैक्स सॉफ्टवेयर। क्लियर टैक्स सॉफ्टवेयर के ऊपर आप एक साथ में अप टू 1 लाख इनवॉइसेस में IRN जनरेट कर सकते हो। इसकी जो कैपेसिटी है काफी अच्छी है। अगला क्वेश्चन है, कैन ई इनवॉइसेस बी अमेंडेड और कैंसल? देखिए मैंने आगे भी कवर किया था, लेकिन यहाँ पर हम फिर से इसे देखते हैं डिटेल में। इनवॉइसेस वंस क्रिएटेड कैन नॉट बी अमेंडेड ऑन IRP। Even cancellation is possible only up to 24 hour post invoice generation. So पहली चीज अमेंडमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है। शायद मैंने आगे ऐसा कह दिया है कि अगर कस्टमर आता है तो आप 24 आवर्स में, अमेंडमेंट तो एट ऑल पॉसिबल नहीं है। बट कैंसलेशन जो करना है वो आपको 24 घंटे तक ही आप कैंसिल कर सकते हो, उसके बाद में वो भी कैंसिल नहीं होगा। After which taxpayer will need to log on to GSTN portal for any modification। अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है तो GSTN पोर्टल पे करना रहेगा। उस केस में क्या होगा, आपका IRN पोर्टल GSTN पोर्टल की समरी में डिफरेंस दिखेगा और अगर ऑफिसर पूछेगा तो आपको एक्सप्लेनेशन देना रहेगा। दिस इज वेयर द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड ई इनवॉइसिंग सॉल्यूशन कम। हो सकता है आपको ऐसा फेस करना पड़े, इसीलिए आपको परफेक्ट जो ई इनवॉइसिंग सॉल्यूशन चाहिए। If the invoice software has an inbuilt data validation, then the data at the import stage itself will be error free, leading to error free invoice as well. अगर आपका सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं होगा हो सकता है आप गलती कर लो और अमेंडमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है और कैंसिलेशन भी 24 घंटे तक ही कर सकते हो। इसको ओवरकम करने के लिए आप क्लियर टेक्स्ट का भी यूज कर सकते हो। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जहां पर स्मार्ट डेटा वैलिडेशन अवेलेबल है और आप इंपोर्ट कर सकते हो डेटा को विदाउट एनी एरर्स और आपके ERP के साथ में हैजल फ्री वो इंटीग्रेट भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, द 1 अप्रैल डेडलाइन हैज ऑलरेडी पास्ड। जो डेडलाइन है वो तो पास हो चुकी है। व्हाट हैपन इफ आई हैव नॉट येट इंप्लीमेंटेड इनवॉइसेस? ई इनवॉइसिंग को अगर आपने इंप्लीमेंट नहीं किया तो क्या होगा? ये मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया था और अभी भी कह रहा हूं कि 10,000 या तो फिर 100% ऑफ द टैक्स ड्यू जो है विच एवर इज हायर, दोनों में से जो ज्यादा है उतनी पेनल्टी लग जाएगी। और अगर आपने इनकरेक्ट इनवॉइस इश्यू किया है तो 25,000 तक की पेनल्टी लगेगी। दिस इज व्हाई यू नीड टू इंप्लीमेंट इनवॉइसिंग एट द अर्लीएस्ट ऑफ बिजनेस। अगर नहीं किया है तो प्लीज करवा लीजिएगा। फिर क्लियरटेक्स इज ऑफरिंग अ सिंगल डे ऑन बोर्डिंग सॉल्यूशन थ्रू the Excel integration method. Using this you can generate e-invoice within just 1 day. Beside ClearText can also set up an end-to-end integration solution that will be beneficial in long run. आपने नहीं किया है रजिस्टर्ड अभी तक और e-invoicing को अभी स्टार्ट नहीं किया तो स्टार्ट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, डज द IRP प्रोवाइड एन आर्काइविंग फैसिलिटी? क्या IRP जो है आर्काइविंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? आंसर है नो। द डिटेल विल बी स्टोर्ड इन IRP ओनली फॉर 24 आवर्स आफ्टर विद द सेम विल बी अवेलेबल इन GSTN इन GSTR 1 रिटर्न। तो आपका IRP पे 24 घंटे तक ही रहेगा, उसके बाद में वो GSTR 1 में चला जाएगा। लेकिन क्लियर टेक्स्ट जो है वो आपको 8 साल तक आर्काइविंग फैसिलिटी देता है। अगला क्वेश्चन, विल द IRP रिटर्न the signed invoice PDF mail to the respective supplier? Obviously बात है IRP जो है वो PDF मेल करके जो है नहीं देता है, वो आपको ही जनरेट करना रहेगा PDF और जो QR कोड और जो नंबर जनरेट होगा वो आपको PDF में जनरेट करके आपके सप्लायर को देना रहेगा। अगला क्वेश्चन, विल नॉन टैक्स इनवॉइसेस डॉक्यूमेंट बी सब्जेक्ट टू IRN जनरेशन? तो आंसर है नो। जो टैक्स इनवॉइस डॉक्यूमेंट है उसे आपको IRN जनरेट नहीं करना है।
अगला है इज एन IRN रिक्वायर्ड फॉर ISD इनवॉइस। सो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में IRN का एप्लीकेबिलिटी नहीं होगा। ये अच्छा पॉइंट था, क्योंकि ब्रांच वाले केस में होता था बट ISD के केस में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्ज बिजनेस जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है बोथ B2B एंड B2C ट्रांजेक्शन आर दे रिक्वायर्ड टू जनरेट and print QR codes on both B2B and B2C invoices। तो आंसर है यस। 500 करोड़ से ज्यादा का जिसका टर्नओवर है और B2C के ट्रांजैक्शन है तो वहां पे B2C केस में भी उनको QR कोड देना रहेगा, बट IRN जो रहेगा वो B2B में ही देना है। देख लेते हैं क्या। यस, फॉर द B2B invoices the IRP will be generated the QR code। For B2C invoice taxpayer has to generate QR code using their internal algorithm। So B2C के केस में internal algorithm से उन्हें देना रहेगा वहां पे QR कोड में इंटीग्रेट रहेगा आपका UPI भी। फिर it is important to note that only specified entities need to generate QR code for B2C invoice। So specified entity वो है जो 500 करोड़ से ज्यादा रहेगी और गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड की है। अगला, कैन ई इनवॉइस बिल आल्सो गेट जनरेटेड एट द टाइम ऑफ ई इनवॉइसिंग जनरेशन। तो आंसर है यस। जैसे आप ई इनवॉइस जनरेट करोगे ऑटोमेटिकली आप ई वे बिल भी जनरेट कर पाओगे मॉडिफाई। जैसे अभी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। When taxpayer submit a request for an IRN, the invoice system will pick up the detail required in part A of e-way bill and auto populate the same in e-way bill system। तो अपने IRN में जो दिया होगा वो ऑटोमेटिकली पार्ट ए में चला जाएगा और पार्ट बी में भी आपको मॉडिफाइड फील्ड में कुछ डिटेल जो अगर होगी वो आपको स्कीमा में डालनी रहेगी और वो अपने आप वहां पर चले जाएगा और आप ई वे बिल भी जनरेट कर सकते हो। और क्लियर टेक्स्ट भी ये फैसिलिटी देता है कि ई इनवॉइसिंग और ई वे बिल फॉर मल्टीपल व्हीकल के लिए भी आप एक साथ में सिंगल क्लिक के साथ में कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, सिंस द जीएसटी रिटर्न गेट ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम ई इनवॉइस does the data need to be verified again by the taxpayer before filing। so जो ई इनवॉइसिंग का डेटा है वो जीएसटीएन में अपने आप ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, क्या इसे टैक्स पेयर को फिर से वेरीफाई करना रहेगा? सो आंसर है यस। हो सकता है आपने ई इनवॉइसिंग में गलती कर दी है, सो आपको वो गलती जीएसटी रिटर्न में नहीं करनी है, वहां पे सही करना है। सो लायबिलिटी जो है वो टैक्स पेयर की चेक करने की कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट है वो सब सही है या नहीं है। तो क्लियर टेक्स्ट जो है वन क्लिक सिंगल क्लिक में रिकंसिलेशन आपको प्रोवाइड कर देता है ई इनवॉइस, ई वे बिल और जीएसटी पोर्टल के ऊपर। सो अगर आपको क्लियर टेक्स्ट का सॉफ्टवेयर यूज करना है तो आप डेमो भी उसका ले सकते हो। आपको वहां पर 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन करते हो तो आप अगर किसी को और रेफर भी करते हो तो आपको 30% का रेफरल भी मिल जाएगा वहां पर। सो दोस्तों ये था आज का अपडेट। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।